दिस इज अंशिका मिश्रा, यू वाचिंग क्लास 10 विद अंशिका मिश्रा। अगर तुम सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इंग्लिश के एग्जाम आ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अभी तक तो हमने लैंग्वेज में कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम तो अभी तक अपने मैथ साइंस सिस्टम में थे, किस तरीके से लास्ट के 1 महीने में इंग्लिश को पढ़े और फोड़ के आ जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया। आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो, इंग्लिश मैंने भी पूरे साल फोकस नहीं किया था, बस मैंने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और मैंने लास्ट की, मतलब तुम्हारे पास तो फिर भी 1 महीने थे, मैं तो लास्ट के 15 दिन में पढ़ा था इंग्लिश, और फिर भी मैंने इंग्लिश के एग्जाम में अपने 90+ स्कोर किए थे। तो वो सब मैंने क्यों किया था, और मैंने अपने इंग्लिश के एग्जाम में ना, मैं एम टेलिंग यू, मैंने 40 मिनट बिफोर ही अपना पेपर खत्म कर लिया था। तो विद टाइम मैनेजमेंट, विद राइट स्ट्रेटजी, विद गुड मार्क्स मैंने स्कोर किया था। एंड कैसे किया था, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने प्लान की थी। वो स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे लिख के रखी थी, मैंने कैसे कैसे वो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे लिए ला चुकी हूँ, और वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ विथ, मतलब सब मटेरियल है यार अपने पास, ऐसे नहीं आए, विद दिस बुक। देखो, ये बहुत ही फेमस कोई बुक नहीं है, किसी बहुत पब्लिशर्स की नहीं है, ये आई थिंक सो रचना सागर की बुक है। एंड दिस बुक इज गिवन टू मी बाय वन ऑफ माई इंग्लिश टीचर। शी टोल्ड मी कि तू ये पढ़ ले, क्योंकि इसमें तेरे को सारे PYQs मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने ना इंग्लिश के एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो सबसे हार्ड आते हैं, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन 2002-2001 के टाइम से किया था टिल 24-25, मतलब मैंने 25 साल के इंग्लिश के पेपर लास्ट के 10 दिन में सॉल्व किए थे। जो मेरी इंग्लिश की मैम ने थी वो उन्होंने मुझसे सॉल्व करवाए थे। इसलिए मुझे पता है कि इंग्लिश में क्या राइट अप्रोच होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें किसी की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, किसी से तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, सारे मटेरियल। तुम चाहते हो कि ये बुक की तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाए तो बेस्ट है। इस बुक में आपके चैप्टर्स हैं, फिर उन चैप्टर में 23, 24, 25, 1990 या 2001, 2002 में किस तरीके से पेपर बने थे, वो सारा कुछ इस बुक के अंदर है, इस बुक के कंटेंट में। अगर तुम चाहो तो मैं लाइव अभी दिखा सकती हूँ। तो हम रेंडमली कोई चैप्टर खोलते हैं और मैं आपको उसमें से एक क्वेश्चन बताती हूँ। सो दिस चैप्टर इज अ लेटर टू ग्रॉस। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है फ्रोस का, सॉरी, तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है वही है। सो इसमें पहला 2019 में एक शॉर्ट आंसर में आया था एक क्वेश्चन, विच इज देहरादून के क्वेश्चन पेपर में आया था। सो what was the Lencho angry on count? Why was the Lencho angry on counting the money sent to him? This is one of your important question, even if this from chapter. ये चैप्टर से काफी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता ही है। सो इसका बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ दिया गया है। तो अगर आप इसके मतलब लास्ट मिनट में भी गो थ्रू कर दे रहे हो, सो दिस इज बेस्ट। खरीद सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं खरीदना मत खरीदो, मुझसे मांग लेना, मैं मेरे वैसे भी काम की ये है नहीं। मेरा हो गया 10, मैंने 90s में स्कोर कर लिया, बट मेरे पास लास्ट ईयर की बुक थी तो मुझे लगा कि मैं बता दूं। तो मैं आप लोगों को इसका जो PDF है, इस पूरी बुक का PDF उठा के दे सकती हूँ, या मैं इसको अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन जो है उनका एक दे सकती हूँ। सो इफ यू वांट यू कैन कमेंट मी, एंड दिस बुक इज एक्चुअली हेल्पफुल। सो इस बुक का रिव्यू तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। देखो, तुम्हारे जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। जो तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन होता है वो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, सेकंड इज योर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, एंड थर्ड इज योर लिटरेचर सेक्शन। ये 3 सेक्शन में दीदी किस तरीके से पढ़ें कि हम एक भी नंबर नहीं गवाए। तो अगर तुम्हें एक भी नंबर नहीं गंवाना और तुम 90s में स्कोर करना चाहते हो तो तुम बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे हो, तुम बहुत ही सही वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैंने किया था ये स्ट्रैटेजी, मैं बता रही हूँ इसलिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है ये मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो मोस्ट स्टूडेंट रीडिंग सेक्शन में क्या करते हैं, किस लिए वो मार्क्स लूज करते हैं, कि वो पैनिक कर जाते हैं। जब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक पेज लंबा देखते हैं, उसकी भारी भरकम वर्ड्स को देखते हैं, तो बहुत ही वो डर जाते हैं। तो हम क्या करें कि हम पैनिक ना करें और हम अपने 20 में से 20 कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एज अच्छे से स्कोर करें। तो ये 3 तरीके से तुम कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्या करना है ना, सबसे पहले ना कामली कुछ मत सोचो क्या किया है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन देखो मत किस चीज पे क्या टॉपिक है। सबसे पहले क्या करना ना, तुम क्वेश्चंस को रीड कर लेना एक बार। क्वेश्चन को रीड करने से क्या होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन क्या है, किस बेसिस पे ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये सबसे बेस्ट मतलब अप्रूव्ड वर्किंग वे है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। इससे बेहतर कोई वे नहीं है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को रीड करना है, फिर तुम्हें जाना है कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के लिए।
अब क्या करना है कि पैसेज में तुम्हें कीवर्ड जो दिख रहे हैं उसे अंडरलाइन करो। जैसे कोई इंपॉर्टेंट, जैसे ओबेसिटी के ऊपर है तो ओबेसिटी का अगर तुम्हें कोई परसेंटेज दिख रहे हैं, वो परसेंटेज को पैराग्राफ कर लो, या तुम्हें रीजन पूछा जा रहा है तो उन सारी चीज़ों को बता दो, मतलब अंडरलाइन कर लो। और अगर तुम्हें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड क्वेश्चन में और पैसेज में दिख रहे हैं तो फटाफट इससे अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा, जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमने पढ़ा है, तुम अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, तुम्हें पता है कि क्या एक्चुअली मीनिंग है, क्योंकि तुम्हारा सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा। तुम आप 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हो कि तुम्हें नीचे रहेगा व्हाट इज योर नेम एंड देन वहां पे आंसर आपको एक लाइन में तुरंत मिल जाएगा और तुम चिपका देने वाले हो। ऑफकोर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा आपका ये कॉम्प्रिहेंशन, और आई एम टेलिंग यू पूरे पेपर में सबसे हार्ड पार्ट यही होता है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ऐसे लगता है कि हमारा इजिंग स्कोरिंग है, ये तो स्कोरिंग पार्ट है, इसमें तो कर लेंगे, बट ये हार्ड होता है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे ही लूज मार्क्स करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें आंसर दिख भी जा रहा है तो तुम्हें वो लाइन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब बिल्कुल नहीं। दिस इज द वर्स्ट थिंग। अगर तुम ये करोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे नंबर पहले ही काट देगा, बस चौकड़ी मार देगा, क्रॉस कर देगा। सो डोंट कॉपी योर एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम द पैसेज, दिस इज द रॉन्ग थिंग। और अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो तुमने समझा है ना तुम्हें वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है व्हाट इज द ओबेसिटी, तो ओबेसिटी के बारे में अगर वहां पे कोई लाइन है तो वहां से 2-3 कीवर्ड जो तुमने अंडरलाइन किए थे वो उठाओ और अपनी लैंग्वेज में ट्राई करो कि तुम उसे एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, वन वर्ड आंसर लिखने के मार्क्स सीबीएसई आपको नहीं देता है। तो कभी भी अगर आपसे कोई डेटा या परसेंटेज पूछे तो वो मत लिखना, अपने डेटा परसेंटेज को फुल लाइन में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, और ट्राई करना कि 1-2 लाइन्स में तुम उसे एक्सप्लेन कर पाओ, और वो तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है। अगर इस वे में तुम अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में करने वाले हो तो यू आर गोइंग टू रॉक इन एग्जाम। देखो तुम्हारा जो एनालिटिकल पैराग्राफ आता है वो 2 आता है, एक तुम्हारा नॉर्मल पैसेज आएगा और दूसरा मैंने जहां तक देखा है वो तुम्हारे वो ना कोई ग्राफ दे देंगे तुम्हें, कोई बार ग्राफ दे देंगे, कोई पाई देंगे और डेटाज रहेगा, और डेटा के साथ तुम्हारे साथ खेलेंगे, परसेंटेज के साथ खेलेंगे। ऐसा वो क्यों करते हैं? इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तो तुम कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, उसका ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे राइटिंग सेक्शन के। देखो राइटिंग सेक्शन जो होता है ना, दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग, मतलब दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट। ये जो सेक्शन बी है, मतलब कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते हैं। देखो राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले क्या होता है ना, तुम्हारे फॉर्मेट से होना चाहिए। 5 नंबर में ना तुम्हारे 1.5 से 2 मार्क्स तुम्हारे फॉर्मेट के होते हैं। इसमें आते हैं आपके 2 चीज़ें, एनालिटिकल पैराग्राफ एंड लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में लेटर टू रीडर, लेटर टू कंप्लेन, लेटर टू ऑर्डर, लेटर टू इंक्वायरी, यही 4-5 लेटर है। उसमें से तुम्हारा लेटर टू एडिटर तो आना ही आना, दैट्स अ फिक्स वन। तो 2 लेटर में एक ऑप्शन रहता है, तुम वो कर सकते हो। और एनालिटिकल पैराग्राफ आता है 10 मार्क्स का। फॉर्मेट सही होना चाहिए, लैंग्वेज तुम्हारी ईजी होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। बहुत ही अपने आप को शेक्सपियर बनने के लिए बहुत ही हार्ड लैंग्वेज मत यूज करना कि एग्जामिनर ही ना समझ पाए। तुम बहुत नहीं, हाँ थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हो जिससे शायद एनालिटिकल पैराग्राफ में कर सकते हो तुम, जिससे कि तुम्हारा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। जैसे कि इंक्रीज की जगह तुम लिख सकते हो स्काई रॉटिंगली या इम्पैसनी, ये सारी वर्ड्स को आप तुम यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है तुम्हारी वजह से। ठीक है, फॉर्मेट गलत होता है तो तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं वो डायरेक्टली कट होता है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं पड़ेगा, तुम 5 के 5 नंबर वहीं गलत कर दोगे। तो फॉर्मेट को सही रखना। प्लस जब तुम लेटर को लिखते हो तो सारी चीजें एक सिक्वेंस में होनी चाहिए तुम्हारी लाइंस में। जैसे एक मैं राइटिंग सेक्शन पे वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको देख लेना बिफोर योर एग्जामिनेशन, सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, सिंपल इंग्लिश यूज करना, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या तुमने कुछ भी डेटा वगैरह बताया है तो उनको अंडरलाइन करते जाना, जिससे तुम्हारा एग्जामिनर खुश हो जाए। और एग्जामिनर को तुम्हारी इंग्लिश देखनी है, ना कि शेक्सपियर से मिलना है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामर के। ग्रामर सेक्शन जो होता है स्टूडेंट लाइटली लेते हैं और वहीं वो गलती कर देते हैं। देखो 10 मार्क्स का ग्रामर आता है, बहुत एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते। उसमें तुम्हारे ग्रामर सेक्शन में 3-4 ही चीज़ें आती हैं, जैसे एक्टिव पैसिव, टेंसेस टेंसेस होते हैं, फिर तुम्हारे जो होते हैं वो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो तुम्हें इसमें क्या सकते, तुम्हें तीनों चारों के मैं बता देती हूँ। तो टेंसेस ना तुम्हारे क्लियर रखो, पास्ट प्रेजेंट वो सारी चीज़ें तुम्हारे बहुत ही अच्छे से क्लियर, हैड हैव हैज, इन सब में मिस्टेक मत करो, इन सबको क्लियर रहो। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करने पे फोकस रखो। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, वो टेंस देखते ही नहीं है,
जिनकी वजह से उनके रिपोर्टेड स्पीच में मिस्टेक्स हो जाती है। एक्टिव पैसिव का ना स्ट्रक्चर याद करो, किस तरीके से तुम्हें आंसर्स को लिखना है। अगर ये तुम 3-4 चीज़ें याद कर लेते हो ना, ग्रामर एक्चुअली इतना नहीं होता, बट बहुत लाइटली मत लो। 10 मार्क्स को होता है, आई हैव स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10 इन द ग्रामर। क्योंकि और मैंने कभी भी ग्रामर पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 से 7 नंबर का तुम्हारा जो होता है एमसीक्यूज में आ जाता है। बट हाँ, अप्रोच करने कौन चाहिए, तुम्हारी तुक्का स्ट्रैटेजी भी चल जाती है, तो ग्रामर का इतना इश्यू नहीं होता। एरर एंड ओमिशन पे देखना तुम कि ज़्यादा मिस्टेक्स ना करो, अच्छे से करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ योर एरर एक चीज़ होता है। अब बात करते तुम्हारे लिटरेचर स्ट्रैटेजी की। लिटरेचर का क्या स्ट्रैटेजी है दीदी, लिटरेचर को कैसे करें? पूरे पेपर का मैंने बताया इन 3 सेक्शन में। लिटरेचर आपका जो होता है वो 40 नंबर रखता है। 40 नंबर का वेटेज तुम्हारे लिटरेचर के आता है। 20 नंबर तुम्हारा रीडिंग सेक्शन ले लो, 10 नंबर में 20 मार्क्स फॉर योर ग्रामर। 20-20 सेक्शन, 20-20 मार्क्स के 2 सेक्शन आते हैं, लास्ट 40 मार्क्स का। अब ये 40 मार्क्स तुम अपने पूरे के पूरे जेब में लेके जाओगे अगर तुमने ये फॉलो कर लिया। तो क्या करना है, लिटरेचर में मार्क्स इसलिए कट होते हैं क्योंकि स्टूडेंट स्टोरी लिख देते हैं, मतलब वो पूरी राम कथा पूछी, उनसे पूछा गया राम कौन है तो वो दशरथ से इंट्रोडक्शन देंगे। आपको ये नहीं करना है। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, वो एग्जामिनर आपसे चाहता है थीम, मैसेज, कैरेक्टर स्केच। ये 3 चीजें आपके आंसर होनी चाहिए। आपके आंसर के पूरे नंबर आप पॉकेट में लेके जाओगे। देखो, कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग योर आंसर। सो फॉर एग्जाम्पल लेंचो वाला चैप्टर है, उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको है वो लिखना है। अब बुक का उठा के कॉपी पेस्ट मत कर देना, मैं अगेन बोल रही हूँ, बुक का मत देखना। एग्जामिनर आपकी इंग्लिश की नॉलेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ये सारी चीजें आपकी लिटरेचर सेक्शन में ही चेक करता है। देखो, पूरा चैप्टर लिखने की कोई आपको जरूरत भी नहीं है। जब आप आंसर लिखते हो तो इन शॉर्ट में लिखो, बहुत कुछ नहीं। एक इंट्रोडक्शन लाइट दे देना जिसमें तुम बता देना कि एक्चुअली तुम्हारा जो आंसर है वो किस चैप्टर से है, थीम क्या है चैप्टर, तुम्हें कैरेक्टर ट्रेट्स पता है, तुम्हें कैरेक्टर के बारे में पता है, चैप्टर का मैसेज क्या है। ये सारी चीजें तुम अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दे, जिससे पता चल जाए 10 से पढ़ते ही एग्जामिनर तुमसे खुश होके बता दे, उसको पता हो जाए कि तुम्हें पता है एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है, इसके बारे में क्या है। जैसे तुम अपने मेल प्रोटोगनिस्ट, फीमेल प्रोटोगनिस्ट, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। प्रेजेंटेशन में आपके मार्क्स बढ़े भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। क्लियर हैंडराइटिंग, प्रॉपर स्पेसिंग, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना। आपकी जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो इतनी 2-2 फिंगर की स्पेसिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर होनी चाहिए। आंसर आपका इफेक्टिव दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। देखो, राइटिंग तुम्हारी बहुत सुंदर नहीं है तो वो चलेगा, पर प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है वो मैं बता दे रही हूँ। प्रॉपर आपकी स्पेसिंग होनी चाहिए, क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए। हैंडिंग यूज करो, ठीक है, हेडिंग यूज करो। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ लिख रहे हो इन सब में तुम्हारी हेडिंग का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन टिप है। आंसर सुंदर दिखेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फाइनल, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बस अप्रोच आप लोग का गलत है। अगर आप लोग स्मार्ट लिखेंगे, कीवर्ड्स यूज करोगे, फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो आप इंग्लिश में 90+ स्कोर जरूर कर देंगे। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, किस तरीके से चाहिए। लास्ट में अगर वीडियो को पूरा ओवरव्यू दे दूं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर कैसे करना है। तो लिटरेचर में आपको राम कथा नहीं लिखेंगे, आपको आंसर शॉर्ट में लिखना है। बस आपको कैरेक्टर ट्रेट, मैसेज और स्टोरी की थीम पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। 40 मार्क्स का है, इससे आप 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप स्कोर कर पाएंगे। 6 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जो आपके लिए इजी होता है। प्रेजेंटेशन टिप्स में क्या लिखना है कि आपकी हैंडराइटिंग क्लियर हो चाहिए, अच्छे से स्पेस होनी चाहिए, ओवर राइटिंग आपको नहीं कर देनी, डबल डबल नहीं रहने, और हेडिंग यूज करना जिससे एग्जामिनर को पता करे क्या है। आंसर सुंदर लगेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और पूरा पूरा वो नहीं भी पढ़े, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उनको 2 से 3 नंबर मिलते हैं पूरा पूरा पेपर पढ़ने के, 2 से 3 रुपए मिलते हैं पूरा पूरा पेपर चेक करने के, तो जिससे वो आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा अगर आपका आंसर अच्छा हुआ। और आपको लास्ट में इन तीनों का कंक्लूजन है कि आपको स्मार्ट लिखना है, कीवर्ड यूज करने और फॉर्मेट को फॉलो करना है। इतना तुमने अगर कर लिया तो देन यू आर गोइंग टू रॉक इन एग्जामिनेशन। तुम्हें कुछ और नहीं करना है। इंग्लिश में 90 आउट ऑफ 90 परफेक्ट। और तुम चाहते हो कि लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, इन सब की एक सेपरेट वीडियो बना के मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी दूँ,
तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ये भी कमेंट करके बता। टिल देन बाय बाय, सी यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, फोड़ के आना। बाय बाय।